दूसरा खाब आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? कहता विश्वास करना है आप वो हैं जो परमेश्वर की ताकत है। आप परमेश्वर आपके द्वारा करा इतिहास रचवाना चाहते हैं, लेकिन वो करा आपके काम तब तक जिंदा नहीं करते। करा आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप पुलिस वाले हैं, चाहे कोई भी है, कोई भी हाथ उठाकर अगर नहीं चाहता तो अपने मन में भी खड़ा होकर कह सकता है कि परमेश्वर आज रात जहां मैंने अपना विश्वास दबा लिया था। एक व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं नहीं, कहते ये ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है। आपने उसी समय जब उसकी बात पर विश्वास कर लिया तो इसका मतलब आपने अपने विश्वास को दबा दिया। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं कि जब तू अपने बाप का नहीं हुआ, कहते तो हमारे बाप का क्या होगा, लेकिन वो लोग जो है उसकी बातों में नहीं आते और वो बोलते हैं हम यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, हम अपने चर्च में जाएंगे, हम वॉलंटियर हैं, हम जाएंगे, हम तेरी बातों में नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के जीवन में असफलताएं का श्राप खत्म होने लगता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप दबाओ, आप अपने अविश्वास को, अपने विश्वास को किसी के कहने पर मत दबाओ। मैं फिर बता रहा हूं कि एक औरत थी, वॉलंटियर थी वो, और उसको किसी ने पीछे बैठकर कहा, ये आज से कोई 8 साल पुरानी बात है, जब हमारा चर्च उधर लगता था, उसको कहा कि पादरी बजिंदर तेरा फोन नहीं उठाता। उसने कहा वो फोन रखते नहीं है। उसने कहा अच्छा, करिए उनकी टीम फोन नहीं उठाती। उसने कहा अरे यहाँ पे तो लोग आते हैं चंगे वैसे हो जाते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं। थोड़े दिन के बाद वो वॉलंटियर बीमार पड़ी, उसको एक परीक्षा आई, उसको एक जांच देनी पड़ी। उसकी परीक्षा आई कि उसको यूट्रस में रसोलियां हो गई, और जब रसोलियां हो गई तो उसी समय वो औरत उसके पास फिर आई। शैतान फिर ऐसे व्यक्तियों को भेजता है। उसने कहा अरे देखा क्या मिला तुझे इस चर्च में आके, तेरी कोई सुनवाई नहीं, उल्टा तू बीमार हो गई और अब तेरा क्या होगा। उसने कहा तू हमारे साथ चल, और वो उसके साथ चली गई। और जब वो उसके साथ चली गई उसको और प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर ने उसको कैंसर बता दिया, उसके पेट में, उसके अल्सर बता दिया, यूट्रस में भी प्रॉब्लम बता दिया। और थोड़े दिन के बाद उस औरत को समझ में आया कि मैंने प्रार्थना सारी जगह करा लिया, लेकिन जब वो सो रही थी परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है उसी प्लेस पर वापिस जा, उसी प्लेस पर वापिस जा जहां तेरा विश्वास जिस औरत ने खत्म किया था। और उसी समय वो वापिस गई और चर्च में आई और पीछे बैठ गई और कहने लगी परमेश्वर मैं अपना विश्वास यहाँ खत्म करके गई थी, आज मैं दोबारा उस विश्वास को लेकर जाती हूँ कि मैं इसी प्लेस से चंगी हो जाऊंगी। और उसी समय कि वो जब डॉक्टर के पास गई, उस हैरान थी, उसकी गवाहियां मेरे चर्च में वो गवाही देकर गई थी उस वाले चर्च में कि रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल थी, यूट्रस में से रसोलियां गायब हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर हो सकता है आपका विश्वास तोड़ दिया हो किसी ने, हो सकता है आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ मेरे बारे में गलत बोल दिया हो, लेकिन आप कह रहे कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप अगर इतनी जल्दी से आपका विश्वास सस्ते में बिक जाता है क्या? आप यीशु मसीह को सस्ते में बेच देते हैं क्या? मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह इतना सस्ता नहीं है कि आपको सस्ते में मिल गया, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया यीशु मसीह को, मैं कह रहा हूं दोबारा मुश्किल से मिलेगा। लेकिन ये याद रखना कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस समय, कई लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं, कई लोग चर्च आना छोड़ देते हैं, कई लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। किस कारण से? कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों के जीवन में एक चमत्कार करना चाहते हैं जो लोग कह रहे हैं, विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा, कि मैं आज से किसी के निराशा वाले विचारों में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के अपमान नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर आज किसी को गिराने वाला नहीं बनूंगा, मैं किसी को गिराने वाला नहीं बनूंगा। बाइबल में लिखा, नीति वचन 24:16 में एक जगह पर मैं पढ़ रहा था, लिखा धर्मी जन को कोई कितनी बार मर्जी गिराए लेकिन परमेश्वर उसको 7 बार भी उठाकर खड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको गिराया जा रहा है, आपको असफल किया जा रहा है, जानबूझकर आपको निराशा में लेकर जा रहा है शैतान, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको गिराया जा रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक बार गिरोगे तो बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें 7 मौके दूंगा यीशु मसीह के नाम में, खड़े करने के मौके दूंगा। धर्मी जन गिर भी पड़ेगा तो भी खड़ा हो जाएगा। याद रखना, परमेश्वर आज रात आपको फिर से खड़ा करना चाहते हैं। थोमा नाम का एक व्यक्ति था, उसने एक बल्ब का आविष्कार किया, और जब उसने बल्ब का आविष्कार किया तो उसी समय थॉमस नाम का एक व्यक्ति था, उसने बल्ब का आविष्कार किया तो उसको एक जगह पर प्राइज मिलना था, और उसी समय स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन स्टेज पर तारीफ करने की बजाय उसकी एक लेडी ने बेइज्जती किया। कैसे? उसने स्वागत किया उसका, उसको कहा ये वो महान पुरुष हैं जिन्होंने एक बल्ब बनाने में 9,099 कह रहे 9,999 999 3 बार 99, उसको क्या बोलते हैं? 999
999 कह रहे इसने इतना समय लगा दिया इसमें बनाने में। कहते ये 999 बार फ्लॉप हुए बल्ब बनाने में, उसकी तारीफ करने की बजाय बेइज्जती कर रही है। और उसने क्या कहा, उसने उसी समय हो सकता था वो उसका मजाक उड़ा सकता था, थप्पड़ मार सकता, गुस्सा कर सकता था, प्राइज को फेंक कर भाग जाता, लेकिन उसने, उस औरत ने उसको गिराना चाहा, लेकिन उसने उसी समय उन आसान से शब्दों में कहा, उसने कहा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। कहता 999 बार मुझे फ्लॉप करने के लिए, कहता उस फ्लॉप में मैंने ये सीख लिया, कहता कि ये बल्ब ना बनने के क्या कारण थे, 999 कारण थे। मैं कह रहा हूं कि 999 कई ऐसी गलतियां होती हैं जिससे कहते कि आप, कहते एक बड़ा आविष्कार नहीं कर सकते, बड़े साइंटिस्ट नहीं बन सकते। 999 कोई ऐसी गलतियां, कह रहा आप अपनी जिंदगी में ये चीज सीखना शुरू करें कि परमेश्वर मेरी ऐसी कौन सी गलती है जिस वजह से मैं आज तक कामयाब नहीं हुआ। पवित्र आत्मा आज रात आपके लोगों को बता रहा है, सिर्फ एक ही गलती है, जहां आपने अपना विश्वास मार दिया है, जाओ और उसे वापस उठाकर लाओ, दफन कर दिया है, वहां से बाहर निकालो आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि मैं कुछ कर सकता हूं, आज मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अब कुछ करूंगा। इस साल नहीं हुआ, अगले साल करूंगा। पतरस का बिजनेस डूब रहा था, परमेश्वर ने कहा एक बार और जाल डाल, लेकिन उसने कहा मैंने तो सारी रात जाल डाला, मछली नहीं आई। उसने कहा एक बार और जाल डाल, मेरे कहने से डाल, और पवित्र आत्मा के कहने से डाला और वो जाल भर गया है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आज आप निराश हैं, अगर आज आप तंगी में, किसी भी प्रॉब्लम में, तो आप चेस गेम को देखते हैं। एक गेम होती है चेस, और उसमें जब शतरंज वाली जो गेम होती है, जब उसमें खेलते हैं तो उसी समय राजा के सामने एक बार बोलते हैं कि चेकआउट चेकआउट, रानी को बोलते हैं चेकआउट, कि अब तू गई, अब तू गई, अब तू गई, अब तू मरने वाली है। लेकिन उसमें खेलते खेलते एक न एक चाल और निकल आती है। मैं कह रहा हूं कि अगर शैतान आपको डरा रहा है कि अब तुम बच नहीं सकते, अब तुम्हारा कर्जा उतर नहीं सकता, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बात कर रहा है, कहता है एक मौका, एक चाल और अभी बाकी है यीशु मसीह के नाम में, एक चाल और बाकी। आज रात अपने पड़ोसी को बोलो तेरी बातों में नहीं आने वाला, एक मौका और मिलेगा परमेश्वर, एक चाल और बाकी। आज रात पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। जोर से हालेलुया बोलकर वो चाल, हालेलुया बोलो हालेलुया। कितने लोग अपने आप को असफल समझते हैं? आज के बाद तुम असफल नहीं हो। असफल वो व्यक्ति है अपनी जिंदगी में, कह रहे जिसने अपनी लाइफ में कभी भी परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद कहना नहीं माना। असफल वो व्यक्ति है अपनी लाइफ में जो अपना विश्वास मार चुका है, जो अपना विश्वास लोगों के कारण दबा चुका है। पवित्र आत्मा आज आपके विश्वास को बाहर निकालना चाहते हैं। आपने कितने लोगों ने वो देखा, आपने झूला देखा, झूला जिसमें बच्चे जंपिंग करते हैं, झूला देखा आपने, झूला ऐसे जिसमें जाते हैं बच्चे और उसमें ऊपर से उसको डाल नीचे गिराते हैं झूले में, ठाक, और वो झूला ऊपर लेकर जाता है, और बच्चे कहते हैं मम्मी एक बार और डाल, ठाक, और ऊपर ठाक, ऊपर ठाक। मैं कह रहा हूं कि याद रखना, आपको जो कोई भी कितना गिराएगा, आज के बाद परमेश्वर उतना आपको ऊपर ले जाएगा यीशु मसीह। आप जितना गिरोगे उतना ऊपर जाओगे, जितना गिरोगे, जितनी बार गिरोगे ऊपर जाओगे। याद रखना, परमेश्वर ने आपको गिरने के लिए नहीं बनाया, उठने के लिए बुलाया। चर्च मसीह में आना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप आगे हैं तो परमेश्वर ने हाथ पकड़ा हुआ, आपको कोई गिरा नहीं सकता। याद रखना, आप फिर उठोगे, आपका बिजनेस फिर उठेगा, आपके बच्चे फिर आईलेट से पास होंगे, आप गवर्नमेंट जॉब में एक मौका और मिलेगा, आप इस बार लकी होंगे, आप उछलते हुए कूदते हुए आएंगे। दाऊद को परमेश्वर ने कहा करा मैं तेरे सामने मेज बिछाऊंगा, तू निराश मत हो, तेरे बच्चे तेरे परिवार को दुश्मन उठा कर ले गए, तू हार गए, तेरे देश पर कब्जा कर लिया दुश्मनों ने। कहता डर मत, कहता कि आज रात, कहता कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा और तू आनंद करेगा। आज रात ये आपके लिए भविष्यवाणी है। जितने लोगों ने अपना विश्वास मार दिया, मार्था और मरियम को का अपना विश्वास, कहता दिखा जहां तूने मार कराई है, जहां अपना भाई दबना कराई है, बता मुझे जहां वो, कहां है वो दुकान जहां डॉक्टर ने कहा है, मुझे बताओ कहां है वो दुकान जिस डॉक्टर ने कहा है कि आपको कैंसर है, आपको शुगर है, आपकी पथरियां रसोली है। किसने कहा आपका कर्जा उतर नहीं सकता? किसने कहा आपका परिवार में बच्चा चंगा नहीं हो सकता? अगर कहा है वहां मुझे लेकर जाना, मैं जाऊंगा और उस स्थान पर 3 बार प्यार मार के आऊंगा। चल दफन करता हूं तेरी बातों को यीशु मसीह के नाम में, और चीज में बाहर निकालता हूं विश्वास को आज इसी स्थान से। मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैं दोबारा आऊंगा और एक बड़ी टेस्टमनी के साथ आऊंगा, आनंद के साथ, आनंद के साथ। दुश्मन के सामने रोटी खाऊंगा बैठकर, आनंद के साथ, गवाही के साथ आओगे अगले संडे चर्च। आपका कुछ भी दफनाया नहीं गया, आपका कुछ भी छीना नहीं गया। परमेश्वर ने कहा मार्था विश्वास कर, विश्वास का पत्थर हटा दे अपने दिमाग से, विश्वास का पत्थर हटा दो आज अपने कानों से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से। परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आमीन बोलने वालों के लिए बहुत कुछ हो रहा है।
हो सकता है आप प्रभु में चलते चलते थक गए हो सकता है कि मकान ले लिया हो लेकिन मकान बन ना पा रहा हो सकता है आपने दुकान ले ली हो लेकिन दुकान की चाबी आपको ना मिल रही हो सकता है आपने कोई कार खरीद ली हो लेकिन आपसे पैसे ना दिए जा रहे हो सकता है अपने बच्चे को आपने विदेश भेज दिया है लेकिन उसके पैसे नहीं दिए जा रहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा घबराओ नहीं, खुदा ने आपको छोड़ा नहीं है, बस ये जांच है, ये थैंक यू करना है, धन्यवाद करना है, ये परीक्षा है, धन्यवाद करना है। थोड़े दिन के बाद परमेश्वर आपको आनंद कराएंगे, मेज पर बिठाकर आप अपने बच्चों के साथ आनंद करेंगे, उस स्थान पर फिर जाएंगे। जो मकान आपने अधूरा छोड़ कर आए हैं वो पूरा होगा, जो बिजनेस अधूरा पड़ा है वो फिर खुलेगा। आप उस ऑफिस में बैठेंगे, आप अपने बच्चों के साथ विदेश में बैठकर खाना खाएंगे। चर्च आमीन बोलने वाले, मैं कह रहा हूं आपकी परीक्षा खत्म, आप जंप मारेंगे फिर इस साल में। जो गिरा रहा है, तेरा मकान बना था नहीं बना, तेरा घर था, तेरे प्रेग्नेंट हुई थी, बच्चा गिर गया, मिसकैरेज हो गया, आप कह रहा उसकी बातों में गिरो मत। अगर आपको गिरा रहे हैं आप एक छलांग लगाओ। मुझे जब कोई गिराता है मुझे कहता है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तेरी छत्तीसगढ़ में मीटिंग क्यों नहीं हुई, मैं उसके सामने छलांग लगाता हूं। मैंने कहा देख मैं फिर जा रहा हूं नेपाल में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर जो मुझे कहता है, निराश करता है कि तुझे शायद पादरी तूने कोई पाप कर दिया होगा, तूने कोई गलती कर दिया होगा इसलिए शायद, मैंने कहा परमेश्वर मेरे साथ है। हम गिरते तो हैं लेकिन परमेश्वर हमें जंप लगाना भी सिखाता है। याद रखना परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। जो अधूरा पड़ा है, आपके सपने आज के बाद अधूरे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आपको कहा है, कहता है असफल नहीं है आप, अगर आप सफल होते तो आप यहां ना आते। परमेश्वर असफल को चुनते हैं हमेशा, परमेश्वर फ्लॉप व्यक्ति को चुनते हैं, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसका कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं है, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं, जिसका कोई दिमाग नहीं चल रहा, पागल कह रहे हैं, गधा कह रहे हैं। यीशु मसीह ने लिखा जाओ गधे के बच्चे को खोल के लाओ। उसने घोड़े को नहीं बुलाया, घोड़ा बड़ा समझदार है, हाथी भी समझदार है, हाथी ताकतवर है, घोड़ा ताकतवर है, लेकिन गधा गधा है, उसे कुछ नहीं पता होता। आप गधे होंगे लोगों की नजर में, लेकिन थोड़े दिन के बाद मेरा यीशु आपकी सवारी करने वाला है, सवारी करने वाला। आप विनर होंगे, विनर होंगे, विनर होंगे, आप जीतोगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आपका सब कुछ चला गया हो लेकिन परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। नीति वचन 16:18 में पढ़ते तो देखो क्या लिखा, नीति वचन 16:18 में, विनाश से पहले गर्व, विनाश से पहले कह रहे घमंड आता है। क्या आता है? घमंड। इसका मतलब परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। विनाश आने से पहले, कोई विपत्ति आने से पहले, कोई समस्या आने से पहले एक व्यक्ति के जीवन में घमंड आता है। क्या आता है? घमंड। वो घमंड करने लगता है। इसलिए दाऊद को, दानियल को परमेश्वर, इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसको परमेश्वर क्यों शेर की मान में लेकर गए? जानबूझकर लेकर गए शेर की मान में। इसलिए लेकर गए शेर की मान में कि ताकि इसको मैं बताऊं कि मैं इसको चेक करूं कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर सकता है। और उसी समय दानियल ने कोई पाप नहीं किया। हो सकता है आपने कोई पाप न किया हो लेकिन आपको फिर भी परीक्षा देनी पड़ रही हो, फिर भी आपको जांच देनी पड़ रही हो, लोगों की सुननी पड़ रही हो। दानियल ने कोई अपराध नहीं किया लेकिन दानियल को करे शेर की मान में डाल दिया गया। लेकिन जब दानियल को शेर की मान में डाला तो उसी समय परमेश्वर देखना चाहते थे ये घमंड से तो नहीं भर गया कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूं। जब एक व्यक्ति घर में प्रार्थना करता है उसके बाद अपनी पत्नी के साथ उसका नेचर बताता है, जल्दी से खाना आया, मैं बहुत प्रार्थना करके आया हूं बाहर। उसका नेचर ऐसे होता है। मैं कह रहा हूं घमंड होता है ये। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब एक व्यक्ति उपवास करके आता है, पास्टर कहता है तेरे को पता नहीं प्रार्थना करके आऊं, उपवास है मेरा, अभी 10 लोगों की प्रार्थना करके आना हूं, तेरी भी करूं, चल भाग। ऐसे मैं भी करता था ऐसे कई बार, मैंने मास्क लगाना शुरू कर दिया। आपको कह रहा हूं घमंड से भर जाता है। परमेश्वर हमें घमंडी नहीं बनाना चाहते, हमें नम्र बनाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। दानियल अगर घमंड से भर जाता, दानियल को जब शेर की मान में डाला गया, दानियल का क्वेश्चन ये हो सकता था, परमेश्वर मैं ही क्यों? जब आपके घर में कोई विपत्ति आती है, समस्या आती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है, किसी का तलाक हो जाता है, किसी का बच्चा मर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, वो औरत बोलती है मैं इतनी प्रार्थना करने वाली, इतनी बाइबल पढ़ने वाली, कोई औरत और उसको बेटे कोई नहीं परीक्षा है, फिर वो आगे से क्या बोलती है, मैं ही क्यों? मैं ही मिली परमेश्वर को परीक्षा देने के लिए, और भी इतनी सारी बैठी है, ये बैठी देखो चंपा, टीना, मीना, काली, माली, चाली सारी बैठी है, ये ले लेते परमेश्वर, इनमें से ले लेते, इनको चुन लेते परमेश्वर। मुझे क्यों चुना? ये देखो रामलाल बैठा, श्यामलाल बैठा, ये देखो घनश्याम बैठा, ये देखो राधे श्याम बैठा, ये बैठा खाप बैठा, अब्बा बैठा, पिता बैठा, चाचा बैठा, ये बैठा, इनको ले लेते, मैं ही क्यों परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा इसलिए मरियम, क्योंकि तेरे गर्भ से एक उद्धार करने वाला पैदा होने वाला है। कह रहा है कि आज किसी मरियम के अंदर से एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो
दुनिया में इतिहास रचने वाला है आपकी जिंदगी में, क्योंकि मरियम पूरी रीति से तैयार थी। मरियम सहन कर सकती थी, दानियल सहन कर सकता था। मैं आपको कहूं कि जाओ शेर की मान में डाल दूं तुम्हें, आप कहोगे तेरा भला जा पादरी, हम नहीं आते तेरे चर्च। मैं कहूंगा आप हार जाओगे। लेकिन दानियल ने कहा परमेश्वर मैं तैयार हूं, और परमेश्वर ने कहा जा तू तैयार है तो कह रहा कि मैं आज से एक बार मेरा इकलौता पुत्र पैदा होगा, फिर वो संसार में आएगा। उसके बाद की भी घटना कह रहा 550 साल की घटना परमेश्वर ने उसको बता दी, अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल बता दिया। मैं कह रहा हूं दानियल को उस दिन से परमेश्वर ने ड्रीम बताया, दर्शन बताया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करने वाला हूं, मैं क्यों बताऊं आपको कि मैं अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता हूं, मैं अपने वॉलंटियर के लिए क्या करना चाहता हूं। आप बताएंगे कभी कि आप दूसरों को बताएंगे कि मैं अपने बच्चे को कहां भेजना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट पास कराना चाहते हैं, आप कोई बड़ी फाइल बनाकर। कह रहा परमेश्वर ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और दानियल को किताब दे दी। दानियल ने किताब लिखी, उसने बताया यीशु मसीह आने वाला है, हालेलुया, उद्धार करने वाला है। उसको पूरी स्वर्ग की कहानी परमेश्वर ने लिखवा दी, उसके साथ बात किया ऐसे जैसे कह रहा कि आमने और सामने बैठकर बातचीत किया। क्यों किया? क्योंकि वो तैयार था परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए, तैयार था परमेश्वर के कामों को करने के लिए। अगर आप तैयार हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए, आज के बाद कोई सड़क पर मौत नहीं होगी। मैं कह रहा हूं आज के बाद आप किडनी से नहीं मरेंगे, आज के बाद हार्ट लिवर बीमार नहीं होगा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह धरती पर आया, 33.5 साल इस धरती पर रहा, 3.5 साल मैं कह रहा हूं उसने सेवकाई किया, चमत्कार किए। मैं कह रहा हूं कि उसने 33.5 साल इस धरती पर बिताए, एक भी दिन बीमार नहीं पड़ा। याद रखना परमेश्वर आज रात ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना चाहते हैं। अगर आज आप तैयार रहना चाहते हैं, आज के बाद आपके वंश में से कोई लंगड़ा टूटा गूंगा बहरा नहीं पैदा होगा। याद रखना चमत्कार करने वाले बच्चे पैदा होंगे, इतिहास रचने वाले बच्चे पैदा होंगे, आप आशीष के लिए बारिश होंगे, गरीब पैदा नहीं होंगे, ये याद रखना। लेकिन आपको कहना है परमेश्वर दानियल की तरह मैं तैयार हूं, मरियम की तरह कहना मैं तैयार हूं, मैं तेरी बातों को सुनने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। लोग मुझे कुछ भी कहें, मैं जिस दिन मैं प्रभु में आया था मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैंने कहा मैं तैयार हूं। परमेश्वर ने कहा ठीक है आप तैयार हो जा। और चीज़ों में तैयार हुआ, लोगों ने मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या किया, बहुत मुसीबतें दुख आए प्रॉब्लम आए, लेकिन मैंने उन असफलताओं को सिर रखकर मैंने शेर की तरह, शेर जो होता है शेर वो कभी भी लंबी छलांग लगाने से पहले एक कदम पीछे जाता है और नीचे झुक जाता है और नीचे की ओर देखता है और फिर एक बड़ी लंबी छलांग लगाता है, शिकार पकड़ता है। याद रखना मैं कह रहा हूं परमेश्वर भी आपको एक बड़ी गवाही बनाने से पहले, बड़ा आदमी बनाने से पहले, बेशक आप रिश्तेदारों से एक कदम पीछे हो, आपका बिजनेस पीछे हो, आपका मकान पीछे हो, आप एक बार एक कदम बेशक पीछे हो, लेकिन याद रखना लेकिन अगर आपने शेर की तरह सिर झुका लिया, आपने नम्र हो गए, पश्चाताप कर लिया, आप प्रार्थना करने वाले हो, सिर झुकाने वाले हो, आप घमंड करने वाले नहीं हो, तो पवित्र आत्मा आपके रिश्तेदारों से बेशक आप पीछे हो, एक कदम पीछे हटने के बाद शेर की तरह लंबी छलांग लगाओगे। आज अरे लंबी छलांग लगाओगे, एक बड़ी गवाही आएगी साल में चर्च। मैं कह रहा हूं बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगेगा, बड़ी बिल्डिंग बनाओगे। मैं कह रहा हूं आप रिश्तेदारों से बड़ी बिल्डिंग बनाओगे चर्च, आपका बेटा अपने रिश्तेदारों से बड़ी पोस्ट पर बैठेगा चर्च। याद रखना आपका बहुत बड़ा चर्च होगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी बहुत बड़ी सेवकाई होगी, बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी। बस कहता दानियल की तरह परीक्षा देना, याद रखना जांच में खरे उतरना है। बोलो परमेश्वर कि कुछ भी हो, घबराहट आए, समस्या आए, करा सफलता हूं, लेकिन परमेश्वर जांच में खड़ा हूं। याद रखना उन लोगों ने अपनी जांच दे दी जो धुंध में आए हैं। याद रखना परमेश्वर कोई बड़ा काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपने खुश किया परमेश्वर को कि इस धुंध में भी आप यहाँ पर आते हैं। आपने ऐसा चर्च पसंद नहीं किया जहाँ पर एक कमरे में बैठकर हीटर लगे होते हैं, ची 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 कंबल, पानी भी पिलाया जाता है। आपने ऐसा चर्च पसंद नहीं किया है। आपने ऐसा चर्च पसंद किया है जहां पर ठंड आती है, धुंध आते हैं। वहां आपने कहा परमेश्वर हम इनके लिए नहीं, हम तो आपके लिए आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को आज रात करा बड़ा व्यक्ति बनाने वाला है, कोई बड़ी पोस्ट देने वाला है, आपके बच्चे पे हाथ रचाने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करते हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर जो नहीं हो सकता वो मुझसे होगा आज रात। हो सकता है आपने कोई पाप कर दिया हो सकता है कोई घटी में हो, कोई भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने मुझे कहा कि अगर आप इस मैसेज को समझ गए आप असफल होंगे। आपका तलाक हो गया हो, शादी ना हुई हो, मैं कह रहा हूं बच्चा कह गिर गया हो, लेकिन आप कह रहे जिस चीज के लिए, जिस ख्वाब के लिए, जिस सपने देख रहे हैं, परमेश्वर आपको असफल नहीं होने देंगे। साल में यीशु मसीह के नाम में आपको सफल करेंगे। जिस जॉब को चाहते हैं सफल करेंगे। जिस व्यक्ति के लिए कह रहे परमेश्वर बोलेंगे आज उसके जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। SNR
RMGHKLV नाम वाले कह रहे कि बड़े बिजनेसमैन बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। आप विश्वास करना है, बस आपको मैं फिर आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम फिर से आशीषित हो जाओगे इस साल में, तुम जीतोगे इस साल में, तुम जीत के लिए बुलाए गए हो, तुम पहले से ज्यादा आशीषित होंगे, तुम पहले से ज्यादा कमाओगे, तुम्हारा घराना तुम्हारे से पहले से ज्यादा कह रहा कि आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। और तुम और तुम्हारा घराना एक साथ बैठकर आनंद किया करोगे। तुम्हारे बच्चे कह रहे कि इतिहास रचेंगे, परमेश्वर कोई बड़ा काम आपके हाथों से कराएंगे। आपको चुना है परमेश्वर ने, आप हारेंगे नहीं, जीतेंगे इस साल में। तुम पहले से ज्यादा तरक्की करोगे, तुम्हारे पास पहले से ज्यादा फाइनेंस होगा, हर आशीष होगी आपके पास। बस एक कदम अगर पीछे भी चले गए हैं तो चिंता नहीं करना। मैं कह रहा हूं एक लंबी छलांग लगाने के लिए गए थे आप कैसा विश्वास रखना है कि एक लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे गया था मैं। अगर हो सकता है आपकी सहेली, आपका दोस्त आपसे पहले अमेरिका इंग्लैंड चला गया हो, या फिर कोई वो आपसे एक क्लास आगे निकल गया, आप फेल हो गए हो, लेकिन परमेश्वर एक लंबी छलांग लगाने के लिए, जो कह रहा है 12वीं में उसको वो नौकरी नहीं मिली, आपको 11वीं में रहने के बाद वो पोस्ट मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वो पोस्ट मिलने वाली, अधिकार आपके पर आने वाला है। मैं कह रहा हूं एक लंबी छलांग आपकी सफलता लेकर आ रही है। जो लंबी छलांग लगा रहे हैं सफल हो रहे हैं। उछलो आज, उछलो और खाओ, उछल कर 3 बार उछलो, 3 बार उछल कर खाओ। आज खाओ शैतान को, जहां तूने मेरा विश्वास मारा था मैं इसी समय दफन करता हूं विश्वास को निकाल लेता हूं। आज निकालो, आज एक लंबी जंग लगाओ, और इसी समय परमेश्वर आज बहुत बड़ी छलांग आपकी लगवाने वाले, आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले। एक लंबी छलांग के साथ बोलो, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। बोलो, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कोई लंबी छलांग लगाने वाले हैं। आमीन। मुझे पता लग गया है परमेश्वर कि मुझे तैयार रहना है, मुझे परमेश्वर आपके कामों के लिए तैयार रहना है। आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपको कोई बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं आपके जीवन से, लेकिन बस आपको निराश नहीं रहना, असफल नहीं हो आप। कुछ भी मर गया है, मरियम की तरह हौसला रखना है और विश्वास करना है। परमेश्वर आपकी कोई भी चीज मरने नहीं देंगे। विश्वास करना है। आज आपको समझ में आया कि नहीं, परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, आपने बेशक कितनी प्रार्थना की हो, कितना भी आपने सब कुछ किया हो, लेकिन कुछ ना मिला हो, लेकिन घबराना नहीं। परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बनाया, आपको जीतने के लिए बनाया है। आप आशीषित हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कोई काजल है, उसके पास बच्चा नहीं है। मैं देख रहा हूं कोई काजल है, उसके पास बच्चा नहीं है। परमेश्वर उसको बच्चा देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला अभी, कोई मनीष है उसके पास बच्चा नहीं है, और उसको परमेश्वर बच्चा देने के लिए जा रहे हैं। काजल है, कोई बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है। हाँ, और ऐसे देख रहा हूं मैं कोई काजल है और भी, और मैं से देख रहा हूं कोई रवि है, उसके पास बच्चा नहीं है, बाप नहीं बना वो, परमेश्वर उसको बाप बनाने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार करना चाहते हैं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो, मेरे रास्ते से हट, हट मेरे रास्ते से। बोलो अपने पड़ोसी को, मेरे रास्ते से हट। 2 बार देखकर बोलो, तू ये रुकावट, तू ये रुकावट। कोई व्यक्ति है आपकी बाजू में जो रुकावट बना हुआ है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। क्या करेंगे आज, क्या होगा कल? आज तो धुंध है, आज तो ठंड है। पत्नी तू चली जा, मैं कल आ जाऊंगा। पति चर्च आ गया, पत्नी नहीं आई, पत्नी आ गई, पति नहीं आया। रुकावट है, रुकावट है। मैं कह रहा हूं जब आप घड़े 6 के 6 घड़े चर्च आते हैं तो परमेश्वर आपको मुआ मुंह भर देगा, माला माल कर देगा। ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे परिवार के जन सब के सब चर्च में आए। आपने वो किया है जो आज कोई नहीं कर सकता। मैंने क्या कहा था, मैंने जब मैं भविष्यवाणी कर रहा था तो मैंने कहा परमेश्वर ये कहेंगे हर साल ऐसा ही होता है, हर साल ही बोलते हैं पादरी साहब कि आपको हमेशा लगातार आना है, 3 महीने आपको आशीष मिलेगी। तो मैं आज समझ गया परमेश्वर ने क्यों बोला था, लगातार आना है दिसंबर तक आपको आशीष मिलेगी लगातार। ये देख लेना, लगातार एक भी दिन आपने अगर मिस किया तो आपकी आशीष रुक जाएगी। लेकिन सुनो,
फिर कह रहा हूं कि इतनी धुंध थी और आप यहाँ आए, मैं कह रहा हूं अगली आशीष आपकी होगी चर्च। आत्मा जब प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब भी आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। सबको जेएमसी की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जेएमसी की एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जेएमसी की।